नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में पहले बात होगी बड़ी खबर की। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें कि अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। रिलायंस के अस्पताल को भी मिली है धमकी और साथ ही मुंबई पुलिस ने बयान जारी फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई से अहम खबर सामने आ रही है। अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई। अंबानी परिवार को ये धमकी दी गई है। अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने की धमकी, फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई। अहम खबर, रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये धमकी बेहद गंभीर विषय है। अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। मुंबई से बड़ी खबर, रिलायंस के अस्पताल को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी। अंबानी परिवार को उड़ाने की, बताया चला कि अंबानी परिवार को धमकी दी गई है कि जो अस्पताल है रिलायंस का, उसे उड़ा दिया जाएगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दोपहर 12:57 पर अस्पताल के लैंडलाइन पर एक कॉल आया, जिस पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, धमकाने वाले व्यक्ति ने मुकेश अंबानी परिवार के कुछ लोगों का नाम लेकर उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की बात कही है। तो आपको बता दें कि जो ये रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल है, उसके लैंडलाइन नंबर पर दोपहर 12:57 पर एक कॉल आया और उस कॉल में ये कहा गया कि इस अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा। एक अज्ञात व्यक्ति के जरिए कॉल किया गया और अस्पताल को उड़ाने की बात कही गई। और साथ ही जो ये धमकाने वाला व्यक्ति है, उसने मुकेश अंबानी परिवार के कुछ लोगों का नाम भी लिया और उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की बात कही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से अहम खबर। पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पंकज, यहाँ पर जो रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की बात कही गई और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक तरीके से अंबानी परिवार के लिए भी धमकी है। क्या कुछ अपडेट है अभी तक? कुछ पता चला है कि कौन, किसने, कहां धमकी दी? बिल्कुल। देखिए प्रियंका, एच एन रिलायंस फाउंडेशन एक अस्पताल है रिलायंस कंपनी का, जिसके चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और उनको धमकी दी गई है। करीबन दोपहर को 12:47 पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके दोनों बेटे आकाश और अनंत को जान से मारने की धमकी दी जाती है और साथ ही साथ कहा जाता है कि अस्पताल को बम से उड़ा दी जाएगी। ये बड़ी धमकी दी गई है और करीबन इसके बाद जो मुंबई पुलिस है, जो डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन है, वहां पे इस संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। फिलहाल कॉल ट्रेस कर लिया गया है। कॉल महाराष्ट्र के बाहर से कॉल आया है बताया जा रहा है और उस कॉल करने का इंटेंशन और तमाम चीजें जांच का विषय है, वो जांच करे। लेकिन ये पहला मामला नहीं है अंकित, प्रियंका। इसके पहले कई बार ऐसा हो चुका है। इसके पहले अगस्त में ही एक कॉल आया था जिसमें धमकी दी गई थी पूरे परिवार को उड़ाने की। करीबन 15 अगस्त को धमकी आ चुकी है इसके पहले। और इसके पहले पिछले साल अगर आपको याद होगा तो करीबन 20 विस्फोटक जिलेटिन रॉड बरामद हुई थी और धमकी भरा पत्र बरामद हुआ उनके घर के बाहर से स्कॉर्पियो गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उनके परिवार पे लगातार इस तरह की धमकियां आती है। खैर, इसके बाद उनकी सुरक्षा तो लगातार बढ़ा दी गई है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि कॉल किसका था और ये कॉल महाराष्ट्र के बाहर से किसने कॉल की था, उसका इंटेंशन क्या था। क्या सच में वो धमकी दे रहा था या तो फिर ये एक तरह से प्रैंक कॉल था। तो लगातार पुलिस की तफ्तीश कर रही है। मुंबई के डीवी मार्ग पुलिस चौकी के तमाम जो अधिकारी हैं इसकी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिस तरीके से ये कॉल अस्पताल में आई है पंकज, और अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर बाकायदा कॉल करके ये धमकी दी गई है, ये थोड़ी सी अलग स्थिति समझ में आती है कि मतलब अगर किसी को
धमकी देनी है, मतलब अंबानी परिवार को अगर धमकी देनी है, अंबानी परिवार कोई अगर देखा जाए तो यूं ही नहीं है, बल्कि देश की एक जानी मानी शख्सियत मुकेश अंबानी और उसके साथ साथ उनका परिवार भी। तो ऐसे में अस्पताल के लैंडलाइन पर कॉल आती है, अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी जाती है और उसके साथ साथ ये जो अंबानी परिवार है उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी जाती है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या समझ में आती है क्या, मतलब किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया है? देखिए प्रियंका, ये जांच का विषय है और मुंबई पुलिस की जांच कर रही है। लेकिन बहरहाल लगातार जिस तरह से जो ट्रेंड बना हुआ है, इसके पहले 15 अगस्त को भी रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल में इस तरह का कॉल आया था। तब भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसकी जांच हुई और बाद में मालूम चला कि ये एक प्रैंक कॉल टाइप का था। उसके बाद फिर उसके पहले पिछले साल अगर आप गौर करेंगी तो उनके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है जिसमें 20 स्फोटक जिलेटिन रॉड बरामद होते हैं और एक धमकी भरा पत्र मिलता है। उसके बाद अब अचानक आज दोपहर करीबन 12:47 पर कॉल आना और एक तरफ इससे कहा जाए कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग फैमिली इंडिया की सबसे बड़ी विश्व में तीसरे चौथे नंबर के परिवार, एक तरह से फाइनेंशियली देखा जाए उस परिवार को इस तरह धमकी आना, ये बड़ा ही एक चिंता का विषय है। इसलिए लगातार मुंबई पुलिस में जांच कर रही है और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। एक एक कॉल को सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए हो सकता है जिसने कॉल किया उसके पास तमाम जानकारी ना हो, इसलिए उसने डायरेक्टली धमकी देने के लिए अस्पताल के नंबर पे कॉल किया है। ये पहली मर्तबा नहीं था, इसके पहले भी 15 अगस्त को इसी तरह का कॉल आया था। तो कह रहे कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है। डीवी मार्ग थाने के पास पूरा FIR दर्ज कर लिया गया और पुलिस अब तक जो सूत्रों से खबर मिल रहे हैं उस पर यह मालूम चल रहा है कि ये महाराष्ट्र के बाहर से कॉल आया था और इसकी जांच की जा रही है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय पूरा डिटेल निकल के आ सकता है कि ये किसने कॉल किया था, क्या कॉल सच में धमकी देने के लिए कॉल था या तो कुछ बड़े जो अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी या तो फिर ये प्रैंक कॉल था। तमाम उस घटनाक्रम या पहलू पे पुलिस की नजर बनी हुई है और जांच हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम इसको जो प्रैंक कॉल की कैटेगरी में हम इसको किस तरीके से रखें पंकज, क्योंकि देखिए अभी आपने बताया कि पिछले साल जिलेटिन की जो छड़ें थी वो भी अंबानी हाउस के बाहर से बरामद हुई थी। उसके बाद 15 अगस्त को भी इस तरीके के कॉल अस्पताल में ही आई थी और उसके बाद एक बार फिर से इसी तरीके की धमकी आती है। तो ये जो एक कॉलिंग के ज़रिए, कॉल के ज़रिए धमकी देने की अभी तक जो ये देखने को मिल रही है घटना, इसे हम प्रैंक कॉल की कैटेगरी में किस हद तक रख सकते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है प्रियंका की कोई मस्करी करने या तो कोई कहा जाए कि एक माहौल बनाने की कोशिश करता है और वो एक प्रैंक या कोई मस्ती करने की कोशिश करता है, तो इस लहजे में कहा सकता है कॉल आ सकता है। तो चांसेस उसके भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर जिस व्यक्ति ने कॉल किया है अगर वो ट्रेस चाहता है पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह से अंबानी परिवार को कॉल आना, उसके बाद घर के बाहर में स्कॉर्पियो गाड़ी मिलना और उसमें 20 विस्फोटक जिलेटिन रॉड मिलना, तो एक बड़ी वारदात की तरफ इशारा करता है। खैर जब उस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मुंबई पुलिस के ही एक अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार भी किया था, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस लगातार इस मसले को लेकर काम कर रही है। लेकिन अब देखना होगा, जो लगातार सवाल बन रहे हैं कि क्या सच में जो धमकी देने वाला व्यक्ति है वो सच में किसी बड़े अंजाम की तरफ इशारा कर रहा है या तो फिर वो जो पुलिस जिस एंगल पे जांच कर रही है कि प्रैंक कॉल तो नहीं हो सकता, उसको भी देखना होगा। लेकिन संभव पुलिस किसी भी चीजों को हल्के में लेना नहीं चाहती, वो हर एक मामले को संदिग्धता से देखना चाहती है और हर एक कॉल को ट्रेस कर रही है और साथ ही साथ जहां से कॉल आया है उसका लोकेशन भी ट्रेस लगभग कर लिया गया है। अब पुलिस उस तरफ आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले समय में इस कॉल के थ्रू जिसने धमकी दी है उसकी भी गिरफ्तारी हो जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वानखेड़े सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए।